अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज तुलबा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको कहा था, इस बार दहम जमात को लेकर हम आने वाले वीडियो के अंदर मुख्तस ज्योमेट्री के असबाब को लेकर हम वहां पर शुरू होंगे। तो आइए तुलबा, यहाँ से हम मुख्तस ज्योमेट्री के असबाब को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप तमाम तुलबा को मालूम है, इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल के अंदर हमारा पहला असबाब हिसाबी तसात है। उसी तरह हमारा दूसरा दूसरा असबाब मुसल्लस है, दो मुतगर खती मसावतें हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपके सामने मुख्तस ज्योमेट्री के असबाब को लेकर आया हूँ, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर आसानी हो सके। जैसा कि अगर मुख्तस ज्योमेट्री के अगर असबाब को हम देखेंगे, तो इल्म रियाजी के अंदर हिस्सा अव्वल, हिस्सा दुवम के अंदर जितने भी असबाब को अगर हम देखेंगे, तो सबसे आसान असबाब मुख्तस ज्योमेट्री असबाब हमारा है। ताकि हम यहाँ पर सबसे पहले मैथमेटिक्स को यहाँ पर पहले असबाब के अंदर ही सबसे पहले यहाँ पर आसान असबाब को हम देखेंगे, ताकि आपको मालूम हो चुके कि इल्म रियाजी हमारा कितना आसान है। ऐसा नहीं कि अगर ये आसान है तो बाकी के असबाब भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हैं। बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आप सबसे पहले मुख्तस ज्योमेट्री को अच्छी तरह आप समझ लीजिए, ताकि हम वन बाय वन एक एक असबाब की तरफ यहाँ पर हम एनसीईआरटी बुक को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आपके इम्तिहान से कब्ल जो इस बार दाहम जमात में जो तुलबा दाखिल हो चुके हैं, तो उन तुलबा से मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी तुलबा अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन तमाम तुलबा से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर एक मजीद वीडियो मिलती रहे। यहाँ पर हम तमाम असबाब को यहाँ पर खत्म करेंगे, और इसके अलावा हम उन्हीं क्वेश्चंस को वहां पर असबाब खत्म होने पर उन क्वेश्चंस पर हम नजर डालेंगे, ताकि आपके एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही मददगार क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। तो आपके लिए मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले यहाँ पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि मुख्तस ज्योमेट्री के असबाब को यहाँ पर बिल्कुल आसान सा असबाब है। यहाँ पर मुख्तलिफ ज्योमेट्री के असबाब के अंदर तारुफ क्या होता है, मैंने एमसीक्यू सवालात के अंदर मैं मुख्तलिफ ज्योमेट्री का मुकम्मल तौर पर तारुफ वहां पर मैं दिखा चुका हूं। अगर जो भी तुलबा अगर नए तुलबा हैं, अगर कोई तुलबा हमारा पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, तो उन तुलबा से मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर अगर आप देखेंगे, तो आप मुख्तलिफ ज्योमेट्री के तारुफ को आप वहां पर देख सकेंगे। जहां पर हमको वहां पर मुकम्मल तौर पर तारुफ वहां पर मुख्तलिफ ज्योमेट्री का एमसीक्यू के सवालात को जब वहां पर सवाल किया गया था, वहां पर मैं मुख्तलिफ ज्योमेट्री का मुकम्मल तौर पर तारुफ बयान कर चुका हूं। अगर आप वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे, तो आपको मुकम्मल मालूम हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मुख्तलिफ ज्योमेट्री के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको फार्मूले अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको मुब्दा मालूम होना चाहिए, उसी तरह आपको दरमियानी फासला मालूम होना चाहिए, उसी तरह आपको वस्ती नुकात मालूम होना चाहिए, उसी तरह आपको सेक्शन फार्मूला को लेते हुए वस्ती नुकात के कतए को मिलाने वाला उस तरह के फार्मूला को आपको भी मालूम होना चाहिए। उसी तरह मुसल्लस का रकबा आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, इस असबाब के अंदर आपके सालाना इम्तिहान के अंदर 6 से 7 मार्क्स आपके लिए यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए आपको मुब्दा का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। 2 मार्क्स के लिए आपको दरमियानी फासला पूछा जा सकता है, या फिर वस्ती नुकात को लेकर यहाँ पर फार्मूला लेकर पूछा जा सकता है, या फिर आपको यहाँ पर दरमियानी फासले के अंदर अगर यहाँ पर सेक्शन फार्मूला निस्बती को कतई मिलाने वाला फार्मूला लेकर भी वहां पर आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी तरह 3 मार्क्स के लिए मुसल्लस का रकबा का क्वेश्चन भी आपको वहां पर पूछा जा सकता है। इसकी बुनियाद पर मैंने भी एक वीडियो बनाया हूं, उस वीडियो को भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अगर देखेंगे, तो आपको वहां पर भी मालूम हो जाएगा। तो बहरहाल आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सबसे पहले आप तारुफ को अच्छी तरह समझ लीजिए, ताकि प्रॉब्लम को समझने में हमको आसानी हो सके। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मुब्दा होता है। मुब्दा का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फर्ज कीजिए हमारे पास मुब्दा का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, मुब्दा होता है। इसे हम इस तरह भी रख सकते हैं, अगर हम इसे भी यहाँ पर इस तरह भी ले सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इस तरह भी आपको यहाँ पर लेकर भी यहाँ पर हल किया जा सकता है। यहाँ पर आपको एक नुकात दिया जा सकता है। फर्ज कीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नुकात का मुब्दा 5,12 हो, तो मुब्दा क्या होगा।
यहाँ पर फर्स्ट कीजिए क्वेश्चन है, यहाँ पर दो नुकात दिए गए हैं, यहाँ पर 5,12 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, मुब्दा और नुकात 5,12 हो तो मुब्दा क्या होगा। आइए यहाँ पर इसे हम जांच करके देखते हैं। यहाँ पर मुद्दा लेकर यहाँ पर आपको करना है, जैसा कि यहाँ पर आपको 1 मार्क्स के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर भी एमसीक्यू के सवाल में देखेंगे तो यहाँ पर भी एमसीक्यू के सवाल में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको लिया जा सकता है। फर्स्ट कीजिए यहाँ पर आप 5,12 का मुब्दा मालूम करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लेंगे x² प्लस y²। 5 क्या होगा आपका x होगा, 12 क्या होगा आपके पास y होगा। तो यहाँ पर रूट x क्या है आपके पास 5² प्लस और y कितना आपके पास 12² और रूट ये हो गया 5 इंटू 5 इजिकल टू कितना होगा आपके पास 25 और 12 इंटू 12 इजिकल टू कितना होगा 145। अगर हम 25 प्लस 144 का अगर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 169 आएगा। ये क्या है हमारे पास 169 एक मुरब्बा है जिसका जजर हमको 13 मिलता है, जैसा कि एलसीएम निकालकर हम देख सकते हैं, जैसा कि पिछली क्लास 9 के अंदर भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। 169 का जजर क्या होगा 13 होगा। 169 का हमारा जजर क्या होगा यहाँ पर, अगर 169 को अगर हम 13 अगर देंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, आंसर हमको 13 मिल जाएगा। यानी कि मुद्दा कितना है आपके पास 13 है, जिसका सही जवाब आपको 13 होगा। इस तरह यहाँ पर मुद्दा को देख रहे थे, उसी तरह और एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दरमियानी फासले को यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। दरमियानी फासला का फार्मूला क्या है, दरमियानी फासला का फार्मूला आपको बखूब मालूम होगा, रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। ये क्या है दरमियानी फासला है। यहाँ पर देखिए आपको दो नुकात यहाँ पर दिए जा सकते हैं, नुकात ए और नुकात बी यहाँ पर आपको दिए जा सकते हैं। आपको वहां पर दरमियानी फासला मालूम करने के लिए यहाँ पर कहा जा सकता है। हो सकता है क्वेश्चन कुछ इस तरह भी हो सकता है, 3 नुकात देकर एक मुसल्लस मसावी है, इस तरह का आप यहाँ पर भी दिया जा सकता है। अगर मुसल्लस ए बी होगा तो हम इसे निकालेंगे तो किस तरह निकलेगा, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इस तरह निकलेगा। बहरहाल हम आपके किताब के अंदर जितने भी सवाल आते हैं और इसके अलावा किताब के अंदर आपके कितने मश्क हैं, उन तमाम सवाल तमाम मश्क को हम यहाँ पर आपके एग्जाम से कबल अब यहाँ पर हम खत्म करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर मैं एक और आपको मिसाल बताऊंगा, इसके आगे हम यहाँ पर आपकी किताब के अंदर जितने मिसालें हैं उन मिसालों को हल करेंगे और मश्क भी हल करेंगे, और सबक होने के बाद में मैं वही क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा ताकि आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो नुकात हैं, जैसा कि पहला नुकात क्या है 2,3 है और दूसरा नुकात क्या है हमारे पास 6,6 है। तो यहाँ पर आपको दरमियानी फासला मालूम करना है, यानी कि यहाँ पर देखिए दो नुकात आपको दिए गए। आपका पहला नुकात क्या है 2,3 है और दूसरा नुकात क्या है आपके पास 6,6 यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको यहाँ पर दरमियानी फासला मालूम करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आपको सवाल अच्छी तरह पढ़ना है। अगर आपको यहाँ पर वस्ती नुकात भी पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पर वस्ती नुकात को कतई मिलाने वाला भी यहाँ पर हो सकता है। अगर नुकात 3 हो गए तो मुसल्लस का रकबा भी दिया जा सकता है। बहरहाल आप एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर अच्छी तरह देखते जाइए, आप डेली हमारे साथ वीडियो के साथ जुड़ते जाइए ताकि आपको मुकम्मल तौर पर हर एक सवाल को आसानी के साथ समझ में आ सके। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि दो नुकात दिए गए, फर्ज कीजिए यहाँ पर हमारे पास नुक्ता ए क्या है हमारे पास 2,3 और नुक्ता बी क्या है हमारे पास नुक्ता बी 6,6। दरमियानी फासला मालूम करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर हम x1 और x2 y1 और y2 यहाँ पर हम रख देंगे। और दरमियानी फासला का फार्मूला क्या है हमारे पास, दरमियानी फासला यहाँ पर डिस्टेंस रखेंगे, यानी डी से मुराद यहाँ पर हमारा क्या होगा डिस्टेंस होगा, और यहाँ पर x2 माइनस x1 स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस और y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 कितना है हमारे पास, x2 यहाँ पर आप देखिए x2 आपके पास 6 दिया गया है, x1 कितना है आपके पास 2 है, x1 कितना है आपके पास 2 है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं x1
2 है और x2 कितना है आपके पास 6 है। उसी तरह y1 3 है, y2 6 है और y2 कितना है हमारे पास y2 6 यहां पर हमको दिया गया है। y2 कितना है आपके पास 6 है। उसी तरह y1 कितना है हमारे पास 3 यहां पर हमको दिया गया है। स्क्वायर का स्क्वायर होगा। तो चलिए यहां पर हम फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। √6 - 2 = 4 हो यहाँ पर आ जाएगा। स्क्वायर का स्क्वायर और ये प्लस का प्लस होगा। 6 - 3 = 3 3 कितना होगा 2 होगा। इजिकल टू 4 × 4 = 16 प्लस 3 × 3 = 9 और 16 + 9 = 25। 25 एक क्या है हमारा एक मुरब्बा है जिसका जजर क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 5 यूनिट हमारा इसका होगा। जैसा कि यहाँ पर 2 नुकात दिए गए जिसका दरमियानी फासला मालूम करने के लिए यहाँ पर कहा गया था जिसका सही जवाब 5 है। तो यहाँ पर दरमियानी फासले का भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको करना आना चाहिए। यहाँ पर इस तरह का एक क्वेश्चन भी 1 या 2 मार्क्स को आपके सालाना इम्तिहान के अंदर लिया जा सकता है। अब यहाँ पर आइए हम यहाँ पर मिसालों को भी यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि आपके किताबचा के अंदर आपके इल्म रियाजी की टेक्स्ट बुक हिस्सा अव्वल मुख्तस ज्योमेट्री का सवाल नंबर 1 को हम देखते हैं। और इससे पहले यहाँ पर आपको तारुफ को भी अच्छी तरह आप यहाँ पर देख लीजिए जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर। तो चलिए तुलबा यहाँ पर हम इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल का यहाँ पर पेज नंबर 147 मुख्तस ज्योमेट्री का मिसाल नंबर 1 को यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप तमाम वीडियो के साथ आपको यहाँ पर जुड़ना होगा। आपको यहाँ पर मैं तमाम मिसालें और तमाम मशक और तमाम असबाब को यहाँ पर आपके आने वाली एग्जाम से कब यहाँ पर खत्म किया जाएगा इस साल दहम जमात के लिए। तो आइए यहाँ पर मिसाल नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्या नुकात 3,2 ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट -2, -3 और 2,3 एक मुसल्लस बनाते हैं। सवाल को अच्छी तरह यहाँ पर पढ़िए। एक मुसल्लस बनाते हैं, अगर हाँ तो मुसल्लस की किस्म मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको दरमियानी फासला यहाँ पर मालूम करना है। जैसा कि अगर फर्ज कीजिए 3 नुकात आपको देखकर इस तरह कहा जा रहा है कि मुसल्लस का रकबा मालूम कीजिए, तो वहां पर आप मुसल्लस का फार्मूला आपको मुसल्लस का रकबे का आपको फार्मूला वहां पर लेना होगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक मुसल्लस बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के एक मुसल्लस होते हैं। फर्ज कीजिए अगर हमारे पास कुछ इस तरह है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर फर्ज कीजिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, तो इसे क्या कहेंगे हम मसावी साकिन कहेंगे, जिसके दोनों अजला मसावी हैं। जबकि यहाँ पर कायदा 2 सेंटीमीटर और अजला दोनों मसावी हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम मसावी साकिन कहेंगे। अगर हमारे पास ट्रायंगल कुछ इस तरह है, फर्ज कीजिए ट्रायंगल कुछ इस तरह है हमारे पास, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर तीनों अजला मसावी हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम मसावी मुसल्लस हम यहाँ पर कहेंगे। अगर फर्ज कीजिए कोई मुसल्लस कुछ इस तरह है, यहाँ पर कोई मुसल्लस कुछ इस तरह है हमारे पास, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर तीनों अजला क्या है हमारे पास मुख्तलिफ हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे मुख्तलिफ मुसल्लस कहेंगे। तो यहाँ पर सवाल क्या कहा जा रहा है, एक मुसल्लस बनाते हैं, तो वो किस तरह का एक मुसल्लस बनाते हैं। फर्ज कीजिए यहाँ पर अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्ज कीजिए आपके पास AB 4 सेंटीमीटर आ रहा है और उसी तरह यहाँ पर BC आपका यहाँ पर AC आपका 4 सेंटीमीटर आ रहा है, जबकि यहाँ पर आपका BC 2 सेंटीमीटर है। तो ये क्या होगा आपका मसावी साकिन मुसल्लस आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगर यहाँ पर तीनों सेंटीमीटर अगर मुख्तलिफ आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका मुख्तलिफ बन जाएगा, जबकि यहाँ पर AB BC और AC अगर पूरे सेम आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका मसावी मुसल्लस बन जाएगा। तो खैर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल के अंदर देखिए, जबकि यहाँ पर सवाल के अंदर दरमियानी फासला यहाँ पर लेकर आपको यहाँ पर हल करना है, जैसा कि 3 नुकात आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास फर्ज कीजिए यहाँ पर अगर ABC है, AB से तो इसे हम अलजुब्रा इज़हारात के अंदर इसे किस तरह लेंगे हम AB जमा BC जमा AC, इस तरह हम यहाँ पर लेते हैं, जैसा कि आप 8th 9th क्लास के अंदर आप देखते हुए आ रहे हैं। देखें यहाँ पर 3 नुकात आपको यहाँ पर दिए गए। आपको पहला नुकात क्या है आपके पास है, यहाँ पर पहले नुकात को आप यहाँ पर देखिए 3,2 यहाँ पर आपका पहला नुकात दिया गया है और Q, और दूसरा नुकात आपके पास यहाँ क्या दिया गया है -2, -3।
और उसी तरह यहाँ पर आर को देखिए, आर क्या दिया गया आपके पास 2,3 यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मुसलस का रकबा लेना नहीं है, जैसा कि यहाँ पर सवाल के अंदर दरमियानी फासला आपको यहाँ पर लेने के लिए कहा जाता है। जैसा कि अगर हम बहुत से सवालात के अंदर देखेंगे तो दरमियानी फासला आपको यहाँ पर लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन से दो नुकात को लेकर दरमियानी फासला मालूम करने के लिए ही ज्यादातर पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमको यहाँ पर पूरा अच्छी तरह मालूम होने के लिए यहाँ पर सवालात का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सवालात को जखीरा किया गया है, ताकि हमको दरमियानी फासले के अंदर हर एक क्वेश्चन हमको हल करने के लिए आसानी हो सके। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू आर दिया है, तो फर्ज की यहाँ पर एबीसी का हटाकर हम यहाँ पर पी क्यू आर यहाँ पर हम रख लेंगे। अगर पी क्यू आर के अलजुब्रा इज़हारात अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या निकलेगा, पी क्यू जमा क्यू आर जमा क्या होगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहाँ पर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्या होगा, पी आर यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर आप क्या करना होगा, पी क्यू का दरमियानी फासला आपको यहाँ पर मालूम करना होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पी क्यू का मालूम करना है। यहाँ पर तीन नुकात आपको लिए यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले पी क्यू का दरमियानी फासला आप मालूम करेंगे। यहाँ पर पी क्यू के दरमियानी फासला। अब यहां पर देखिए नुकात P है हमारे पास 3,2, Q इज इक्वल टू -2, -3। अब यहां पर आइए हम यहां पर हल करेंगे। अब यहां पर क्या होगा, x1, x2, y1, y2। अब यहां पर पी क्यू को मालूम करेंगे, उसी तरह हम क्यू आर को मालूम करेंगे, उसी तरह हम पी आर को मालूम करेंगे। जैसा कि आप बाखूब समझ चुके होंगे यहाँ पर किस तरह हम यहाँ पर हल करना है। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस फार्मूला लेंगे दरमियानी फासले के लिए, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x2 कितना है आपके पास, यहाँ पर x2 कितना आपके पास -2 दिया गया है। यहाँ पर कितना दिया गया है, -2, और x1 कितना है आपके पास, यहाँ पर 3 दिया गया है, तो -3। आपको यहाँ पर माइनस का माइनस लेना है, और साथ में यहाँ पर आपको अदद के साथ माइनस प्लस का भी खास करके ख्याल रखना है। स्क्वायर का स्क्वायर होगा। y2 कितना है, -3, और y1 कितना आपके पास, y1 कितना आपके पास, ये माइनस का माइनस होगा। y2 के साथ कोई भी यहाँ पर माइनस नहीं लगा गया है, यहाँ पर फार्मूले का माइनस होगा, ये 2 का 2, स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब -2 -3 इज इक्वल टू -5, प्लस -3 -2 इज इक्वल टू -5 स्क्वायर का स्क्वायर। अब -5 की कुव्वत कितनी है, 2 है। -5 इंटू -5 इज इक्वल टू कितना होगा, 25 होगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। जैसा कि माइनस प्लस यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस होगा, 5 5 25 यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, रूट -5 कुव्वत 2 है, तो यहाँ पर हमारा 25 आएगा, और यहाँ पर ये भी 25 आएगा। अगर हम इनको दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 50 यहाँ पर आपका होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 50 आ रहा है। अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या है, एक मुरब्बा अदद नहीं है, इसका जदर में हम इजहार नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए एक और दूसरी चीज से भी यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास 25 है तो यहाँ पर 50 है, जिसे हम क्या करेंगे, 25 ज़रब 2, यानी कि कोई एक ऐसा अदद जिसका आपको जजर मिलता हो, कोई एक ऐसा अदद जिसको आपको यहाँ पर जजर मिलता है। जैसा कि 50 एक ऐसा अदद है जो कि क्या है, आपको जजर नहीं मिलता। अगर 49 होता तो आपका जजर 7 होता था। अगर यहाँ पर 50 है तो आपको यहाँ पर इसका जजर नहीं मिलता। नहीं मिलने की सूरत में आप इस तरह भी यहाँ पर रख सकते हैं, कोई एक ऐसा अदद जिससे आपको वहां पर जजर हासिल होता है, वही अदद को अगर कोई एक अदद से अगर जरब करते हैं तो इजिकल टू में अगर आपको 50 मिलता है तो आप वो तरीका भी यहां पर कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर 50 आ गया
तो 25 ज़रब 2 इज इक्वल टू 50 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 25 को अगर बाहर लेकर आएंगे तो इसका जजर हमको यहाँ पर निकालना होगा। जैसा कि 25 है तो इसका जजर क्या होगा? 5 होगा, यानी कि 5√2 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 5√2 इसका आंसर यहाँ पर आएगा। यानी कि PQ की लंबाई कितनी है? 5√2 है। PQ की लंबाई कितनी है? 5√2 है। यहाँ पर PQ इज इक्वल टू 5√2 यहाँ पर PQ की लंबाई। PQ को हम यहाँ पर मालूम कर चुके हैं। PQ की लंबाई कितनी होगी हमारे पास? 5√2 यहाँ पर हो गई। PQ कितना आ गया आपके पास? PQ इज इक्वल टू 5√2। अब यहाँ पर हम QR को मालूम करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? QR को आप मालूम करना है। QR की लंबाई के लिए अब यहां पर देखिए QR को यहां पर लेंगे। अब यहां पर देखिए Q इज इक्वल टू कितना है? -2, -3। R कितना है आपके पास? 2, 3 यहां पर आपको दिया गया। -2, -3, R कितना है? 2, 3 है। तो इसी तरह यहां पर X1, X2, Y1, Y2। तो चलिए यहां पर अब दरमियानी फासले को हम यहां पर लेंगे। दरमियानी फासला का फार्मूला आपको मालूम हो चुका होगा। तो यहां पर क्या है? X2 - X1 स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 स्क्वायर। ये रहा दरमियानी फासला। अब यहां पर PQ को मालूम कर चुके हैं। अब यहां पर QR को यहां पर लेंगे। अब यहां पर X2 को आप देखिए, X2 कितना आपके पास? 2 यहां पर आपको दिया गया है। X1 कितना है आपके पास? X1 -2 है। तो यहां पर का माइनस माइनस क्या होगा आपके पास? प्लस हो जाएगा। अगर नहीं बोले तो इसे भी हम इस तरह यहां पर रखेंगे, आपको मालूम हो सके आसानी के लिए। X2 कितना आपके पास? 2 है। और X1 कितना आपके पास? -2 है। ये माइनस का माइनस हो गया और यहां पर -2। तो यहां पर स्क्वायर का स्क्वायर यहां पर इस तरह लगाएंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस का प्लस रखेंगे। Y2 कितना है? Y2 आपके पास 3 दिया गया है। और यहां पर Y1 कितना है? Y1 -3 है। तो यहां पर भी हम -3 स्क्वायर का स्क्वायर लगाएंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे? 2 माइनस माइनस प्लस 2 का 2 स्क्वायर का स्क्वायर, 3 का 3 माइनस माइनस प्लस 3 का 3 स्क्वायर का स्क्वायर। अभी हम यहां पर क्या करेंगे? रूट 2 + 2 इज इक्वल टू यहां पर कितना आएगा आपके पास? 4 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस 3 + 6 कितना होगा? 6 स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहां पर 4 × 4 कितना होगा? 16 होगा। 4 × 4 इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास? 16 यहां पर आपका मिल जाएगा। और प्लस का प्लस होगा। 6 × 6 कितना हो गया आपके पास? 36 यहां पर आ जाएगा। 16 + 36 को अगर हम यहां पर ऐड करेंगे तो यहां पर आपका क्या आएगा? 52 आपका यहां पर मिल जाएगा। डिस्टेंस कितना होगा? 52 होगा। किस यहां पर? QR का। यहां पर QR क्या होगा आपके पास? QR इज इक्वल टू √52। यहां पर देखिए 52 एक ऐसा अदद है ना, इसका जजर कोई मिलता है और कोई भी अदद को यहां पर हम जरब करने पर, कोई भी अदद को अगर हम यहाँ पर जरब करेंगे तो ऐसा कोई अदद हमको नहीं मिलेगा जिसका जजर मिलने पर, जैसा कि हम जरब करने पर 52 हमको यहाँ पर हासिल होगा। जैसा कि पहला वहां पर हम PQ को सॉल्व कर रहे थे, वहां पर हमको 50 मिल रहा था, जबकि हम वहां पर 25 ज़रब 2 लेकर वहां पर हमें हल कर रहे थे। यहाँ पर एक 52 यहाँ पर एक मुख्तलिफ आ रहा है, यानी कि QR इज इक्वल टू कितना है? 52 है। तो चलिए अब यहाँ पर QR कितना होगा आपके पास? QR इज इक्वल टू √52 यहां पर आपको मिल जाएगा। अब यहां पर हम PR के लिए देखते हैं। यहां पर हम PR की लंबाई यहां पर देखते हैं। PR की लंबाई के लिए, ठीक है। अब यहां पर P कितना है आपके पास? जैसे कि यहां पर हम पहले लिखे थे P कितना है आपके पास? 3,2 है। P कितना है? 3,2 है। और उसी तरह R कितना है आपके पास? R नुकात कितना दिया गया था आपके पास? R नुकात 2,3
3 आपको यहाँ पर दिया गया था। अब यहाँ पर क्या होगा, x1 x2 y1 y2। अब यहाँ पर दरमियानी फासला हम यहाँ पर लेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1, जैसा कि x2 माइनस x1 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर आप x2 देखेंगे, x2 कितना है आपके पास, यहाँ पर देखिए x2 आपके पास 2 दिया गया है, x1 कितना है 3 आपको यहाँ पर दिया गया, स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। y2 कितना है, y2 2 है, और y1 कितना है, y1 आपके पास यहाँ पर y2 कितना दिया गया आपके पास, यहाँ पर y2 3 आपको यहाँ पर दिया गया है, y1 कितना आपके पास 2 यहाँ पर दिया गया, स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पर हो गया। तो चलिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं, रूट 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 स्क्वायर का स्क्वायर। -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 होगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये 1 का 1 होगा, प्लस का प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, 2 यहाँ पर मिल रहा है, जबकि पीआर कितना होगा आपके पास ना, पीआर इज इक्वल टू रूट 2 यहाँ पर आपको मिल रहा है। अगर ये एक मुसल्लस बनाते हैं तो मुसल्लस की किस्में क्या है, 5 रूट 2 है और रूट 52 है और रूट 2 है, जबकि ये क्या बन रहे हैं, एक मुख्तलिफ मुसल्लस बन रहे हैं। आई होप आप तमाम मुख्तलिफ मुसल्लस बन रहे हैं। आई होप आप तमाम तुलबा को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह समझ में आया होगा। जो भी तुलबा को अगर कोई डाउट है तो आप अपना सवाल अपनी कमेंट बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह मुतमईन जवाब दिया जाएगा।